अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन ग्रामी, जहां पाकिस्तानी ड्रामास को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, वहीं पाकिस्तानी अदाकार और अदाकाराओं के भी पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि कुछ ऐसी बदकिस्मत पाकिस्तानी अदाकाराएं मौजूद है जिनको अपने करियर के अरूज पर कम उम्री में ही गैरत के नाम पर अपने घर वालों की तरफ से या किसी और वजह से कत्ल कर दिया गया। इनमें से किसी की लाश सड़क से मिली और किसी की लाश उसके अपने ही घर से कई महीनों बाद बरामद हुई। आज हम ऐसी ही 5 बदकिस्मत अदाकारों के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मजीद वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नंबर 5 पर हम बात करेंगे हुमैरा असगर के बारे में। हुमैरा असगर अली चौधरी एक पाकिस्तानी मॉडल, अदाकारा, थिएटर फनकारा और मुसव्विरा थी, जिनकी लाश जुलाई 2025 में कराची के एक फ्लैट से इंतहाई खस्ता हालत में मिली थी। वो रियलिटी शो तमाशा और ड्रामा एहसान फरामोश में अदाकारी की वजह से जानी जाती थी। 10 अक्टूबर 1983 को वो लाहौर में पैदा हुई। वो अदाकारी और मॉडलिंग के अलावा एक माहिर मुसव्विरा और मुजस्समा साज भी थी। उन्होंने 2014 से 2024 तक शोबिस इंडस्ट्री में काम किया। रियलिटी शो तमाशा सीजन 1 और फिल्म जलेबी में उन्होंने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। 8 जुलाई 2025 को कराची के इलाके DHA फेज 6 में उनके किराए के फ्लैट से लाश मिली। अदालती हुक्म पर फ्लैट खाली करवाने के दौरान ये वाकया सामने आया। लाश के ढांचे में तब्दील होने की वजह से अंदाजा लगाया गया था कि इनका इंतकाल मुमकिना तौर पर अक्टूबर 2024 में हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक उनके कपड़ों पर खून के निशान पाए गए, ताहम लाश मुकम्मल न होने और सिर्फ हड्डियां बचने के बायस मौत की हुतमी वजह मालूम नहीं हो सकी। उनकी मैयत को लाहौर मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नंबर 4 पर हम बात करेंगे लुबना के बारे में। लुबना उर्फ गुलालई पश्तो ड्रामों की एक मारूफ अदाकारा और मॉडल थी, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। फरवरी 2019 में उनका मर्दान के इलाके चमढेरी में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। लुबना उर्फ गुलालई फरवरी 2019 में पेशावर से लापता हुई और बाद में उनकी लाश मर्दान के खेतों से मिली। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उनके शोहर और दीगर 2 मुलजिमान ने उन्हें मुबैना तौर पर गला दबाकर कत्ल किया। मुलजिमान उन्हें वालिदा से मिलवाने के बहाने अपने साथ ले गए थे। मकतूला की बहन की मदियत में मुकदमा दर्ज होने के बाद मर्दान पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 अहम मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया था। नंबर 3 पर हम बात करेंगे सना यूसुफ के बारे में। सना यूसुफ पाकिस्तान की एक 17 साला मकबूल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर थी, जिन्होंने जून 2025 में इस्लामाबाद में उनके घर के अंदर कत्ल कर दिया गया था। वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी मुख्तसर वीडियोस, व्लॉग्स और मेकअप वीडियोस की वजह से जानी जाती थी। मई 2026 में इस्लामाबाद की एक सेशन अदालत के मुकदमे का हुक्मी फैसला सुनाते हुए किसी मुजरिम उमर हयात उर्फ काका को सजाए मौत का हुक्म दिया। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में वाक़या उनके घर में फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस और तफ्तीशी टीम के मुताबिक मुलजिम उमर हयात सना यूसुफ से मुलाकात का ख्वाहिशमंद था। सना की जानिब से मुसलसल इनकार और ब्रांड्स के तहाइफ कबूल न करने पर मुलजिम ने तैश में आकर ये कदम उठाया। वाक़या के बाद मुलजिम मकतूला का आईफोन लेकर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और CCTV की मदद से 20 घंटे के अंदर पंजाब के शहर फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। तकरीबन 11 माह तक चलने वाले इस ट्रायल में 27 गवाहान के बयानात कलम बंद किए गए, जिसके बाद एडिशनल सेशन जज अफजल मई 2026 में दर्ज झेल सजाएं सुनाई। कत्ल का जुर्म साबित होने पर उमर हयात को फांसी की सजा सुनाई गई। घर में जबरदस्ती घुसने और डकैती के दीगर दफात के तहत मुजरिम को मजमूई तौर पर 21 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। अदालत ने मुजरिम को मकतूला लवाहकीन को 20 लाख रुपए बतौर ज़र तलाफी और मजीद 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म दिया गया। नंबर 2 पर हम बात करेंगे कंदील बलोच के बारे में। कंदील बलोच का असल नाम फौजिया अजीम था। पाकिस्तान की पहली मकबूल सोशल मीडिया सेलिब्रिटी, मॉडल और अदाकारा थी। वो 1 मार्च 1990 को मुजफ्फरगढ़ के एक गरीब घराने में पैदा हुई और 15 जुलाई 2016 को मुल्तान में अपने ही भाई के हाथों नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल हो गई। उनके नाडर शख्सियत, आजाद तर्ज जिंदगी और सोशल मीडिया पर बेबाक वीडियोस ने उन्हें मुल्क भर में मशहूर और मुतनाज़
बना दिया था। उनका ताल्लुक पंजाब के पसमानदा इलाके मुजफ्फरगढ़ से था। उनकी शादी 17 साल की उम्र में हुई, जो घरेलू तशद्दुद की वजह से जल्द खत्म हो गई। उन्होंने 2013 में पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन से मीडिया की तवज्जो हासिल की। वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी रोजमर्रा की वीडियो शेयर करके मशहूर हुई। वो पाकिस्तान में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली 10 शख्सियात में शामिल थी। उन्होंने रवायती बदरशाही निजाम और माशरती मुनाफकत को चैलेंज किया। जुलाई 2016 में मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ उनके सेल्फीज और वीडियो शदीद तरीन अवामी बहस का बाइस बनी। 15 जुलाई 2016 को उनके सगे भाई मोहम्मद वसीम ने उन्हें सौदे में गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुलजिम ने इतराफ किया कि उसने ये इक़दाम गैरत के नाम पर उठाया था। सितंबर 2019 में अदालत ने मरकजी मुलजिम वसीम को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि मुफ्ती कवी को बरी कर दिया। फरवरी 2022 में लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने वालिदैन की माफी और कानून की तकनीकी बुनियादों पर उनके भाई को बरी कर दिया। नंबर 1 पर हम बात करेंगे गजाला जावेद के बारे में। गजाला जावेद पाकिस्तान की एक इंतहाई मारूफ और मकबूल पश्तो पसे पर्दा गुलकारा थी, जिनका ताल्लुक वादी सवात से था। वो 1 जनवरी 1988 को पैदा हुई और 18 जून 2012 को पेशावर में उन्हें उनके वालिद समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। उन्होंने 2004 में अपने फनी सफर का आगाज किया। वो खैबर पख्तूनख्वा, अफगानिस्तान और दुनिया भर के पश्तूनों खुसूसन नौजवानों में बेहद मकबूल थी। उन्होंने पश्तो मौसीकी को जदीद रंग दिया और दुबई समेत कई ममालिक में लाइव कॉन्सर्ट्स किए। उनके मकबूल गानों में हुमारे सद और लारशा पे खोड़ता शामिल है। पश्तो कल्चर और मौसीकी के फरोग के लिए अवार्ड से भी नवाजा गया। जब 2007 से 2009 के दौरान सवात में तालिबान के अफर रसूख की वजह से मौसीकी और फनकारों पर पाबंदियां लगी, तो गजाला जावेद अपने खानदान के साथ पेशावर मुंतकिल हो गई और वहां अपना फनी सफर जारी रखा। 2010 में गजाला जावेद ने जहांगीर खान नामी एक ताजिर से शादी की। ताहम शोहर की तरफ से गाने पर पाबंदी लगाने और उनकी दूसरी शादी का इल्म होने पर गजाला ने अदालत के जरिए तलाक ले ली। इस दौर में पश्तून माशरे में किसी खातून का खुद तलाक का मुतालबा करना एक गैर मामूली कदम समझा जाता था। 18 जून 2012 को पेशावर में एक ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलते ही मोटरसाइकिल सवारों ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे गजाला जावेद उनके वालिद मौके पर ही जान बहक हो गए। पुलिस ने उनके साबिक शौहर जहांगीर खान को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया। मातहत अदालत ने मुलजिम को 2 बार सजाए मौत सुनाई थी। ताहम बाद में फरीकैन के दरमियान मुबीना राजीनामे के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया।